करने वाला पवित्र आत्मा है। डैनियल की पुस्तक उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत। डैनियल की पुस्तक उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत। सुनिएगा क्या लिखा है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 22। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और इसको हिंदी में जरा संग करना, सदा नीचे वाली प्रकाश लाइन। बना मैं दे दूं रहता करना है। ना। हालेलुया। आगे क्या? हाँ, आगे सुनिएगा 23वीं आयत। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा भेदों को प्रकट करने वाला और राजा की बात को बताने वाला, राजाओं के राजा की बात को बताने वाला परमेश्वर है। आज खुदावंद से दुआ करें, हम और आप भी जब होली स्पिरिट के सेशन में हैं, हम भी यही प्रार्थना करें, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तूने हमें बुद्धि दी है और तूने वो भेदों का खुलना हम पर प्रकट किया है। नहीं समझ में आ रहा था घर का, नहीं समझ में आ रहा था परिवार के बारे में, नहीं समझ में आ रहा था बच्चों के बारे में, नहीं समझ में आ रहा था जिंदगी के बारे में, नहीं समझ में आ रहा था नौकरी के बारे में, पर खुदावंद तूने हम पर भेदों को प्रकट किया है। तूने खुदा की मर्जी को प्रकट किया है, तूने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया है। यू हैव रिवील्ड टू अस द विल ऑफ द लॉर्ड। मेरे बच्चों पे तेरी मर्जी हो, मेरी नौकरी पे तेरी मर्जी हो, मेरी जिंदगी, व्यक्तिगत जिंदगी पे तेरी मर्जी चले, मेरा घर परिवार आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाला हो सके। आज मैं दुआ कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए दुआ करिए। साल के इस पहली इबादत में और शुरू के ही दिनों में मैं खुदावंद अपने घर का सारा इंतजाम आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मेरा पूरा घर आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाला हो सके। जैसे बाइबल में लिखा है, पोतीपर के घर जल्लादों का जो प्रधान था और फिरौन के राज्य में अधिकारी था, बाइबल बताती है उसके घर में सब कुछ यूसुफ की मर्जी के अनुसार चलता था। Everything that happened in the house of Potiphar happened according to the will of Joseph. यूसुफ की मर्जी के अनुसार चला करता था। पोतीफर कहता था मुझे कुछ भी नहीं मालूम मेरे घर में कैसे क्या होते हैं। मैं यही दुआ कर रहा हूँ अपने लिए, और आप भी अपने लिए यही दुआ करिए, मेरे घर की सारी चीजें पवित्र आत्मा के चलाई चलने वाली हो। होली स्पिरिट को सारी चीजें मालूम हो। मेरे घर के फाइनेंसेस, मेरे घर का संचालन, मेरी परवरिश, मेरी जिंदगी, मेरी नौकरी, मेरा फ्यूचर, सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है। की मर्जी के अनुसार चले, होली स्पिरिट की मर्जी के अनुसार चले, खुदा के अनुसार चले। होली स्पिरिट जो आइडियाज वो बताएगा, जो बातें वो बताएगा, जो खुदा की मर्जी वो जाहिर करेगा, जो परमेश्वर की योजना वो प्रकट करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी वो फेल नहीं होगी। हालेलुया। दुनिया के लोगों की बुद्धि, उनकी युक्ति, उनकी अपनी अकल फेल हो जाएगी, उनके अपने आइडियाज फेल हो जाएंगे, पर खुदा के पवित्र आत्मा की मर्जी, पवित्र आत्मा की बुद्धि कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा खुदावंत के भेदों को खोलता है। वो भेदों को खोलता है। जिस भेद का खुलना मैंने मांगा था उसने मुझ पर वो प्रकट किया है। हालेलुया। उसने मुझ पर वो जाहिर किया है, उसने राजा की बात बताई है। खुदावंद हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपने घराने, अपने परिवार के लिए दुआ करता हूँ, और जितने लोग हैं अपने घराने, अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, राजा की बात के अनुसार, खुदा की मर्जी के अनुसार मेरा घर चले। होली स्पिरिट रिवील टू मी the will and wish and desire of the father। खुदा की क्या मर्जी है मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से। खुदा की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं खुदा के चलाए चलूं, परमेश्वर की मर्जी करूं, उसकी इच्छा के अनुसार मेरा घर, मेरी जिंदगी चले, क्योंकि पवित्र आत्मा खुदावंत के भेदों को, खुदावंत की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत। ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 17। Luke chapter 8 verse 17। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। Luke chapter 8 verse 17। 8:17 लूका रचित सुसमाचार। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। आपको एक बात बताऊं, there is nothing that heaven wants to hide from us। कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वर्ग हमसे और आपसे छुपा के रखना चाहता है। कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि बिल्ली मासी जो है वो शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है, और इसलिए बब्बर शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है, पर बिल्ली जो है वो पेड़ पे चढ़ जाती है। लेकिन बिल्ली जो है उसी के फैमिली से, कैट फैमिली से शेर भी होता है। लेकिन बिल्ली मौसी क्यों बोली जाती है? वो शेर को वो सब कुछ सिखा देती है, पर शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है।
सिखाया पर एक हुनर नहीं सिखा पाए। पर आपको बताऊं खुदा के लोगों, देयर इज नथिंग दैट हेवन विल हाइड फ्रॉम अस। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वर्ग हमसे छिपा के रखेगा, कोई ऐसी चीज। पर मालूम होता क्या है, क्योंकि हमारे अंदर प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। बाइबल की सारी बातें खुली हैं, स्वर्ग की सारी बातें हमारे लिए हैं। कोई ऐसा, देयर इज नो फॉर्मूला। ऐसा नहीं है खुदा बाप किसी एक को अमीर या प्रॉस्परस या धनाढ्य बनाने के लिए या अनॉइंटेड बनाने के लिए या अभिषेक बनाने के लिए कोई फॉर्मूला देता है, बेटा ये लो ये लो, ये फॉर्मूला ले लो, इससे तुम अमीर हो जाओगे, इससे तुम आशीषित हो जाओगे, इससे तुम्हें धन संपत्ति मिल जाएगी, इससे तुम्हें बुद्धि मिल जाएगी, इससे अकल मिल जाएगी। और उसको नहीं बताऊंगा मैं, उससे मैं छिपाए रहूंगा, नहीं। खुदा आसमान कोई भी भेद अपने तक नहीं रखना चाहता है, हालेलुया। पर स्वर्ग हम सब पर प्रकट करना चाहता है। आप अगर मांगोगे तो आपको मिलेगा, आप अगर चाहोगे पवित्र आत्मा आप पे जाहिर करे तो आप पे जाहिर करेगा। होली स्पिरिट प्रकट करेगा, आपको ज्ञान से और बुद्धि से भरेगा, आपको स्वर्ग सारी बरकतें देगा। दुनिया की आशीषें पाने के लिए सब चीजें, सारे भेद आसमान प्रकट करने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा बताने के लिए तैयार है, खुदा गाइड करने के लिए तैयार है। कह रहा है कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। क्या तुम्हारे अंदर मालूम करने की तबीयत है? क्या मेरे अंदर खुदा के भेदों को प्राप्त करने की इच्छा है? There is this heaven that wants to pour itself on us. ये स्वर्ग है जो अपने आप को हम पर उंडेल देना चाहता है, और ये हम हैं जो पाना नहीं चाहते। लिखा ना बाइबल में, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। और हम मांगते नहीं है, हम खटखटाते नहीं है, और हम ढूंढते नहीं है। सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस न्यू ईयर। इस नए साल में खुदा सब कुछ देगा, खुदा अपने भेदों को प्रकट करेगा, खुदा कलाम की नॉलेज देगा, मुकाशिफा देगा, प्रकाशन देगा, रेवलेशन देगा, बुद्धि देगा, भेद बताएगा, प्रॉस्पेरिटी बताएगा। वो प्रॉस्पेरिटी, वो तरक्की, वो उन्नति जिसे पाने के लिए संसार के लोग हर तरीके का अपनाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, रिश्वत देते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। खुदावंद अपने लोगों को यूं ही देगा, ऐसे ही दे देगा। बट डू यू वांट इट? क्या आप चाहते हो? क्या उसे प्राप्त करना चाहते हो? हम इन दिनों में एक मंडेज इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, हाउ टू रिसीव द हेवनली थिंग। हालेलुया। कैसे? सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ढेर सारे लोग पहली इबादत में, मुझे लग रहा था लोग सर्दी में कांप रहे होंगे, ठिठुर रहे होंगे, बिस्तर में घुस गए होंगे, पर मैंने नहीं सोचा था इतनी बढ़िया रिस्पांस आज पहली इबादत में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जरूर से अपने लोगों को भी बताएं ताकि आने वाले इबादतों में लोग इस बरकत से महरूम ना रह जाएं, मिस ना करें। हाउ टू रिसीव द हेवनली थिंग, आसमानी चीजों को हम कैसे प्राप्त करें। सबसे पहली चीज ये जानिए, होली स्पिरिट या आसमान या खुदावंद सब चीजों को, सब भेदों को, जैसे डैनियल ने कहा, वो सब भेदों को प्रकट करता है। और डैनियल ने कहा जब हमने मांगा तो उसने राजा की बात पर जाहिर कर दी, हमें बता दिया, प्रकट कर दिया। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं समाचार 8:15 में, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, कुछ और ना कुछ गुप्त है। God does not keep secrets। सुनो, उसको मत बताना, उसको मत बताना, तुम्हारे को ये कर रहा हूँ और ये नुस्खा तुम्हारे लिए है, चुप रहना, बताना मत। नहीं, खुदावंद सबको जो उससे मांगते हैं खुदावंद सबको देता है। हालेलुया। हर किसी के मसले को खुदावंद सुलझाता है। तुम्हारे को कर दूंगा, उसके खानदान में नहीं करूंगा। तुम लोग बड़े आराम से रहोगे, पर वो आराम से नहीं रहेंगे। तुम्हारे मियाँ बीबी के झगड़ों को मैं सुलझा लूंगा, उनको नहीं सुलझाऊंगा। खुदावंद हर घर में, हर परिवार में, हर जिंदगी में वैसे ही काम करना चाहता है। हमारी गुत्थियों को सुलझाना चाहता है, हमारी परेशानियों को सुलझाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, स्वर को हम पर प्रकट करना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है, बढ़ोतरी देना चाहता है, गुप्त बातों को बताना चाहता है, भेदों को खोलना चाहता है। हमारे और आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो प्रकट ना हो और ना गुप्त हो, और जो जाना ना जाए। हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जानी नहीं जाए। हमारे लखनऊ में भूल भुलैया है, जगह भूल भुलैया। आप गूगल में टाइप करके देखिएगा, जो लोग लखनऊ आए हैं आपको मालूम होगा, जो नहीं आए हैं, भूल भुलैया है ना, वहां पर गाइड लेकर जाते हैं। ये बड़ा इमाम बाड़ा, पुरानी लखनऊ में चौक पे रूमी गेट के पास एक एरिया है जहाँ बड़ा इमाम बाड़ा है, वहां पे एक जगह है भूल भुलैया। गाइड लेकर जाते हैं और वो आपको छोड़ देते हैं और कहते हैं हर जगह में 3 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं और 3 गलत हैं, एक सही है। अब आप ढूंढिए,
और भूल भुलैया में आदमी फंसता रहता है, कंफ्यूज होता रहता है, उसको समझ नहीं आता है, पर गाइड को मालूम रहता है, वो छोड़ देता है। इंसान भटकता रहता है ऐसे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल कतई भी भटकाएगा नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, हमें बॉक्स नहीं करेगा, सही रास्ता बताएगा। God will never lead you to a wrong door, to a wrong source. खुदा कभी आपको गलत राह पे नहीं लेकर जाएगा अगर हम उसकी मर्जी को सीख करते हैं तो। कुछ गुप्त नहीं रखेगा। God will not keep any secret. खुदा कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा के नहीं रखेगा। खुदा हमको सबको बताएगा, हम सब पर सब चीजों को जाहिर करेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जानी नहीं जाएगी। There is nothing that you will not come to know. कोई ऐसी बात नहीं है जो आप पर प्रकट नहीं होगी। और अब सुनिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है, और जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। हालेलुया। इस 2023 में खुदावंद गुप्त बातें आप पर प्रकट करना चाहता है। खुदा अपने भेदों को खोलना चाहता है। खुदावंद बड़ी और अद्भुत बातों को, जिनके विषय में हमने सोचा नहीं था, चित नहीं लगाया था, हमारी आंखों ने नहीं देखी थी, हमारे कानों ने नहीं सुनी थी, हमारे चित्त में नहीं आई थी, ऐसी बातें खुदा हम पर जाहिर करने पर है, हम पर प्रकट है, हमें देने पर है। हमारी जिंदगी में ऐसे अजीब और तो क्या आप रेडी है रिसीव करने के लिए उन हिंट्स को, जिनको पवित्र आत्मा आप रिवील करना, आप पर ये नहीं पड़ी है तो अभी दिख नहीं रही है। हालेलुया। चीजें हैं यहाँ पर, आसमान ने हमारे और आपके लिए चीजें रखी हैं, ब्लेसिंग्स रखी हैं, बहुतायत रखी है, अभी हमें दिख नहीं रही है क्योंकि होली स्पिरिट ने रिवील नहीं करा है। इसलिए जवान तुम डरते हो, हम अपने फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को और तमाम चीजों को लेकर हम डरते हैं क्योंकि होली स्पिरिट ने रिवील नहीं करी है। पर खुदा क्या बता रहा है, सब बताएगा, सब जाहिर करेगा, सब प्रकट करेगा। अब चलते आगे 29 व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी 29। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं हमको, है ना? सो तो नहीं गए ना, भले ही आपके वीडियोस ऑफ हैं, बट आई होप आप जगे हैं, अलर्ट हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बाइबल में फॉलो कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 29 सुनते सुनिएगा क्या लिखा है। 29 ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। Hidden things are in the hand of God. Undisclosed things are still under the control of God. अब ये दो बातें समझने की कोशिश करिए, और फिर आने वाले मंडेज पे हम होली स्पिरिट के सेशन में उन्हीं बातों में आगे बढ़ेंगे। पहली चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, होली स्पिरिट रिवील्स द हिडन थिंग्स। पवित्र आत्मा बातों को जो अभी प्रकाश पे नहीं आई है, उन बातों को खोलता है, सुलझाता है, बताता है, दिखाता है, प्रकट करता है। अब बाइबल क्या कह रही है? गुप्त बातों पर परमेश्वर का अधिकार है। The things that are hidden, things that are not revealed, God is in control of those things. परमेश्वर के हाथों में है, खुदावंद का इख्तियार है, परमेश्वर ने छुपा के रखा है। परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। पर जो बातें जाहिर करी गई हैं वो बातें हमारे और हमारे वंश के लिए है। अब जो नोट्स बना रहे हैं, लिखिएगा दो तरीके, हेवनली थिंग्स, आसमानी चीजें दो तरीके की होती है, एक दिखने वाली आशीष है और एक अनदेखी आशीष है। हिडन थिंग्स एंड रिवील्ड थिंग्स। जो लिख रहे हैं जरूर से लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज नोट्स बनाते हुए चलें। मैं भी नोट्स बनाता हूँ, तभी आपको पढ़ा पाता हूँ, तभी मैं गाइड कर पाता हूँ। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी, अगर आपने गुजरे साल की टीचिंग में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नए साल के पहले दिन से होली स्पिरिट के सेशन में भी नोट्स बनाइए, और सेकंड कमिंग का जो लास्ट कंप्लीट टीचिंग सेशन होगा सैटरडे, उसमें भी नोट्स बनाइए और फिर मेडिटेट करिएगा। दो तरीके की चीजें होती है, आसमानी चीजें, स्वर्गीय वस्तुएं। कुलुसियों 3:1 पे जो लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं के फिराक में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं दो तरीके की होती हैं, हिडन थिंग्स एंड रिवील्ड थिंग्स, छुपी चीजें और देखी चीजें। अब देखिए छुपी चीजें, लिखिएगा छुपी चीजों में क्या क्या चीजें हैं, बता रहा हूँ। और फिर आगे छुपी चीजें, हिडन थिंग्स जो परमेश्वर के वश में है, जिन्हें
फॉर एवरीबॉडी टू सी। वो मुझे भी दिख रही है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे परिवार को दिख रही है, मेरे 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 कोलीग्स को दिख रही है, सारी दुनिया को दिख रही है, और शैतान को दिख रही है। विजिबल थिंग्स, दिखी चीजें शैतान को भी दिख रही हैं, सारी दुनिया को दिख रही है, एक्सपोज हो गई, दिख गई। जो चीजें खुदावंद ने हमें दे दी हैं वो चीजें दिख गई हैं, सबको दिख गई हैं। जो चीजें छुपी हैं वो किससे छुपी हैं? जो चीजें हिडन हैं, जो रिवील नहीं हुई है, किससे छुपी हैं? वो चीजें शैतान से छुपी हैं, शैतान से छुपी हैं। सो जो दिखी हैं किसे दिख रही हैं? हमें दिख रही हैं, शैतान को भी दिख रही हैं। जो चीजें छुपी हैं किससे छुपी हैं? हमसे छुपी हैं, शैतान से छुपी हैं। अब लिस्ट बनाइएगा, छुपी चीजें, हिडन थिंग्स, हिडन थिंग्स, लिस्ट बनाइएगा। हिडन थिंग क्या चीजें हैं जो खुदा ने छुपा के रखी हैं, शैतान से छुपा के रखी हैं, और उन पे जो छुपी चीजें हैं उन पे खुदा का इख्तियार है, अधिकार। देखिए, सबसे पहला हमारा फ्यूचर, हमारा गंतव्य, हमारा फ्यूचर, हमारा गंतव्य, कल क्या होगा, हमारा कल खुदावंद ने छुपा के रखा है। सेकंड पॉइंट लिख लिया ना, हमारा कल, आर फ्यूचर, हमारा गंतव्य। दूसरा लिखिए जो छुपा है, व्हाट इज हिडन, आर इटर्निटी, हमारा अनंत जीवन। हालेलुया। जमीन पे हमारा कल क्या होगा, इट इज हिडन, खुदा ने उसको छुपा के रखा है, उसको शैतान पे प्रकट नहीं होने दिया है। एंड आर इटर्निटी, हमारा अनंत जीवन खुदावंद ने छुपा के रखा है, शैतान को पे प्रकट नहीं होने दिया। Satan does not know our future, Satan does not know our eternity, शैतान को नहीं मालूम। बताऊंगा क्यों, अभी अभी बस ये लिखते रहिए। तीसरी चीज, पहला आपने लिखा हमारा गंतव्य, हमारा फ्यूचर। दूसरा आपने लिखा आर इटर्नल लाइफ, हमारा अनंत जीवन। तीसरा प्लान्स ऑफ गॉड फॉर माय लाइफ, परमेश्वर की योजनाएं जो मेरे जीवन के लिए हैं, हिडन है, छुपी हुई हैं। परमेश्वर की योजनाएं जो हमारे लिए हैं। ये तीन बातें, परमेश्वर, हमारा फ्यूचर, हमारा गंतव्य, हमारे साथ कल क्या होगा, हमारा अनंत काल, आर इटर्निटी, अनंत जीवन, ये छुपा हुआ है। और परमेश्वर की प्लान, परमेश्वर की योजना जो हर पल, प्रति पल हमारे जीवन में होती है, अगले पल क्या होगा, ये सब छुपा हुआ है, हिडन है। और जो छुपी चीजें हैं, जैसा हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 29-29 में, इन पे खुदा का इख्तियार है, गॉड इज इन कंट्रोल। छुपी किससे है, हिडन क्यों है, शैतान से खुदा ने छुपा के रखी। अब दूसरी तरफ जो आपने लिखा होगा, रिवील्ड थिंग्स, विजिबल थिंग्स, प्रकट की हुई चीजें, उनकी लिस्ट लिखिए। रिवील्ड थिंग्स लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला, प्रकट की चीजों में, रिवील्ड थिंग्स में, मेरा शरीर, माय बॉडी। दूसरा लिखिएगा, मेरा घर, माय हाउस। आगे लिखिए, मेरा परिवार, माय फैमिली। चौथा लिखिए, माय बिलोंगिंग्स, जो कुछ मेरा है। यानी अगर मैं एक शब्द में बोलूं, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा जिस्म, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, वो सारी चीजें जो वास्तविकता में दिखती हैं, ये प्रकट करी हुई चीजें हैं, ये शैतान को दिखती हैं, ये दुष्ट को दिखती हैं। आप अपना बैंक बैलेंस कितना छुपा लें, हम अपना सोना चांदी कितना भी तिजोरी में रख लें, हम अपनी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस कितना भी छुपा लें, पर सब कुछ शैतान को, दुष्ट की शक्ति को, अंधकार की सामर्थ को दिखाई देता है। हम अपनी हेल्थ, अपनी सेहत कितना भी हम देख के चलें, संभल के रहें, पर सब कुछ एक्सपोज्ड है, शैतान को सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। अब आपको एक चीज
नस्बत बता रहा हूं और इसके बाद नेक्स्ट मंडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्यों छिपी हैं और क्यों दिख रही हैं। लिखिएगा, जो चीजें छिपी हैं इसलिए छिपी हैं ताकि शैतान उन चीजों को नहीं समझ पाए, so that Satan does not have an understanding of the hidden thing, ताकि शैतान को खुदा का अगला मूव ना मालूम पड़े। पर देखी हुई चीजें क्योंकि दिखाई देती हैं, इसलिए हमारी देखी हुई चीजों पर शैतान अटैक करने की, इनको छीनने की कोशिश करता है। यस, तो आपको आसमान से खुदावंद ने दो तरीके की बरकतें दी हैं, दिखने वाली बरकतें और छुपी हुई बरकतें, विजिबल ब्लेसिंग्स एंड इनविजिबल हिडन ब्लेसिंग्स। दिखने वाली बरकतें शैतान को दिखती हैं और दिखने वाली बरकतों पर शैतान अटैक करता है क्योंकि वो शैतान को दिखती हैं। पर हिडन ब्लेसिंग्स, अनदेखी बरकतों को शैतान नहीं देख पाता है, उसे नहीं मालूम पड़ता है खुदा आपकी जिंदगी में कल क्या करने पर है, इटर्निटी में क्या करने पर है, उस पर खुदावंत का अधिकार है, खुदावंत का इख्तियार है, कंट्रोल है। नेक्स्ट मंडे होली स्पिरिट की आउटपोरिंग सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपनी देखी हुई चीजों को बचाएं और कैसे जो देखी हुई चीजें उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, और जो अनदेखी चीजें उन्हें हम कैसे पा सकते हैं, हम इसमें आगे आगे बढ़ेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत हमने करी है। आप अपने अजीजों को बता सकते हैं, जिनको जोड़ना चाहते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स में, इतना जरूर से उन्हें बता दें, और हम नेक्स्ट मंडे से इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सच बता रहा हूं खुदा के लोगों, हमारी देखी वस्तुओं को खुदावंद सुरक्षित रखेगा इस साल, और अनदेखी बरकतें परमेश्वर हम पर उंडेलेगा जिसको शैतान रोक नहीं सकता है। हालेलुया। He will protect our seen blessings and he will give us the unseen blessings that come from heaven. Hallelujah. 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 आइए हम दुआ करें, इबादत को खत्म करें। मैं उससे पहले मैं एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर दीजिए। हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है कनेक्टेड इन क्राइस्ट। अगर कोई नहीं जुड़ा है, आप मीटिंग के बाद मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि अब सारी इबादतों का आपको लिंक मिलता रहे, जूम पे टाइमिंग मालूम पड़ते रहे और आप सब इबादतें ज्वाइन करते रहें। बस ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं, और मीटिंग के बाद आप यदि चाहेंगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्टेड इन क्राइस्ट में ऐड कर लेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, उस ग्रुप में कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ ऐसे मैसेजेस नहीं डालें, क्योंकि फिर ग्रुप की वैल्यू खत्म हो जाती है। सिर्फ हम लिंक के लिए, उस ग्रुप में लिंक के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे और आप उससे ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं। इसे बस याद रखिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज के सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने नए साल में प्रभु अपने बरकतों को खोला है और हम पे प्रकट किया है, और आने वाले साल में प्रभु हम देखी हुई बरकतों को और अनदेखी बरकतों को दोनों को प्राप्त करेंगे, और पवित्र आत्मा के वसीले से हमें सीन एंड हिडन थिंग्स दोनों मिलने पाएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमारे ईमान को मजबूत रख, ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़े रहें और लोग बढ़ने पाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। होली स्पिरिट सेशन के द्वारा, सेकंड कमिंग के सेशन के द्वारा, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, हम ऑनलाइन मीटिंग्स को, और सब लोग जो आज जुड़े हैं उन पे आपकी बड़ी बरकतों को मांग लेते हैं। पूरे साल में हमारी तरक्की होती रहे और हम आप में और मजबूत और जोरावर होते रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज की रोटी में बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम में से एक एक धर्मी जन के साथ, हम सब जो आज साल की इस पहली ऑनलाइन मीटिंग में इकट्ठा हुए, अनॉइंटिंग को रिसीव करा, ऑयल अनॉइंटिंग को रिसीव करा, हम सब के साथ, हमारे परिवार के एक सदस्य के साथ अब से और आगे तक होती रहे। आमीन। आमीन। शलोम, मरनता, गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन मीटिंग्स में बराबर जुड़ते रहिएगा और खूब खुदा आपकी तरक्की करे, आपकी उन्नति करे। गॉड ब्लेस यू। शलोम, मरनता। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी।